का बल नहीं होगा, महावीर की क्षमता नहीं होगी, बुद्ध की प्रगाढ़ता नहीं होगी। नहीं हरिदास, ऐसा मत पूछो कि हम कैसे जिएं कि जीवन में कोई भूल ना हो। मैं तो कहूंगा ऐसे जियो कि जीवन में जितनी भूलें हो सके हों, सिर्फ एक भूल दोबारा ना हो। बस खूब जियो, फिक्र छोड़ो भटकने की, डरने की। डरने वाले कायर अटके ही रह जाते हैं, उठते ही नहीं। जरा सोचो, अगर छोटे बच्चे ये सोचें कि हम चलेंगे तभी जब गिरने का कोई डर न रह जाएगा, तो इस दुनिया में सारे लोग घुटनों के बल ही सरकते रहें, फिर कोई चलना नहीं हो सकता। वो तो छोटे बच्चे बड़े हिम्मतवर हैं। हरिदास तुम जैसे सवाल नहीं पूछता छोटा बच्चा कि मुझे कुछ ऐसा रास्ता बताओ चलने का कि मैं कभी गिरूं ना। बच्चा तो उठता है और गिरता है, घुटने तोड़ लेता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, उठते ही रहता, गिरते ही रहता, उठते ही रहता, गिरते ही रहता। एक दिन खड़ा हो जाता दो पैरों के बल पर। चमत्कार है दो पैरों के बल पर खड़ा होना, क्योंकि सारे पशु चार हाथ पैरों पर चल रहे हैं। और वैज्ञानिक कहते हैं आदमी भी बंदर था और चार हाथ पैरों पर चलता रहा। जरा उन प्राथमिक बंदरों की कल्पना करो जो पहली बार दो पैरों पर खड़े हुए होंगे। बाकी सब बंदर हंसे होंगे कि ये देखो अब ये गिरेंगे सज्जन। चमत्कार है दो पैरों। सारे बंदर हंसे होंगे और बंदरों के पंडित पुरोहित और बंदरों की परंपरा और उनकी पुरानी धारणाएं, उन्होंने कहा होगा हमने ना तो कभी देखा ना सुना किसी बंदर को दो पैर से चलते। ये मूल देखो। हम कहते हैं कि विकास हुआ, बंदरों ने तो कहा होगा कि पतन हुआ, क्योंकि बंदर रहते वृक्षों पर, आदमी को रहना पड़ा फिर जमीन पर। पतन ही कहना चाहिए, ऊपर से नीचे उतरे। इसको विकास कैसे कहोगे? लेकिन जो पहले बंदर दो पैरों पर चले बहुत बार गिरे होंगे, बहुत बार गिरे होंगे। जैसे छोटा बच्चा गिरता है, उनके घुटने टूट गए होंगे, लहूलुहान हो गए होंगे, लेकिन फिर भी वे कोशिश करते रहे। उनकी कोशिश एक दिन सफल हुई। उनकी सफलता से ही मनुष्यता का जन्म हुआ, क्योंकि जिस दिन दो हाथ चलने के काम से मुक्त हो गए, उस दिन दो हाथ और दूसरे काम के लिए मुक्त हो गए। फिर हम बहुत कुछ काम कर सके। अगर चारों हाथ पैर चलने में ही लगे रहें तो कुछ और नहीं किया जा सकता। आदमी ने दो पैरों पर चलना छोड़ दिया, दो हाथ बिल्कुल स्वतंत्र हो गए। अब इन स्वतंत्र हाथों से आग जलाओ, अस्त्र बनाओ, शस्त्र बनाओ, मकान बनाओ, बैलगाड़ियां बनाओ कि हवाई जहाज बनाओ, अब तुम जो भी चाहो करो। ये दो हाथ मुक्त हो गए। इन दो मुक्त हाथों में सारे मनुष्य का विकास छिपा है। बंदर अब भी सुरक्षित है अपने वृक्ष पर, उसने भूल न करने का रास्ता पकड़ा। नहीं तुम ऐसा पूछो ही मत। मैं तो तुम्हें चुनौतियों को अंगीकार करना सिखाता हूं, तभी तुम्हारे जीवन में सुबह होगी। और जितनी अंधेरी रात होगी उतनी ही प्यारी सुबह होगी। और जितने दूर तुम परमात्मा से निकल जाओगे भटककर, उतने ही पास आने का मजा होगा। जितनी कंठ में प्यास होगी उतनी ही तो तृप्ति होगी ना। तमाम उम्र गुजारी है अंधेरों के तले, आपके दर पे ही जाना कि सवेरा क्या है। मौज तूफान की साहिल से मुलाकात न थी, आपसे मिलके ही जाना कि किनारा क्या है। सुलगती बालू में छाया है बस बबूलों की, आपकी छाए मिले फिर से सहारा क्या है।
हंसे तो ऐसे खिजाओं का हाथ थाम लिया, हमने जाना कि फिजाओं का नजारा क्या है। पतझड़ों में वसंत छिपे हैं, जरा पतझड़ों में तलाशो, और भूलों में भटकाओं में सत्यों के मंदिर छिपे हैं, जरा भूलों में भटकाओं में खोदो, गहरे खोदो। जो व्यक्ति भूल करने से बचना चाहता है उसका साहस समाप्त हो जाता है, वह कायर हो जाता है, और कायरों के लिए इस जगत में कुछ भी नहीं। एक साहस चाहिए कि ठीक है भटकेंगे तो भटकेंगे। जीसस की प्रसिद्ध कहानी, एक बाप के दो बेटे, छोटा बेटा जुआड़ी, शराबी, वैश्यगामी, बड़ा बेटा मंदिर जाए, पूजा करे, पाठ करे, दुकान में मन लगाए, खेतीबाड़ी में डूबे। आखिर बड़े भाई ने कहा कि छोटे भाई के साथ रहना मेरा नहीं चल सकता, मैं कमाऊं और ये गंवाए, हमें अलग कर दे। तो बाप ने दोनों को आधी आधी संपत्ति बांट दी और अलग कर दिया। छोटा बेटा तो आधी संपत्ति लेके तत्काल शहर चला गया। छोटे गांव में क्या करेगा, वहां ज्यादा भूल करने की सुविधाएं भी नहीं थी। बड़ा बेटा गांव में ही रुका। अब उसने दिल खोल के धंधा किया, पूरे प्राणों से खेतीबाड़ी की, खूब कमाया, और छोटे बेटे ने शहर में खूब गंवाया। 2-4 साल में ही छोटा बेटा भिखमंगा हो गया, होना ही था। बाप को खबर लगी कि छोटा लड़का भीख मांग रहा है, सब बर्बाद हो गया। उसने खबर भेजी कि तू वापस लौटा। इतने नौकर हैं घर में, तू अगर एक बिना कुछ किए भी पड़ा रहेगा तो भी चलेगा, तू वापस लौटा। बाप का संदेश मिला तो बेटा वापस लौटा, और जब बेटा वापस लौटा तो जीसस ये कहानी बार बार कहते हैं कि बाप ने घर में दिए जलवाए, दीपावली मनवाई, बंधनवार सजवाए, फूल लटकवाए। जिस रास्ते से बेटे को लाना था उस रास्ते पर स्वागत का इंतजाम किया, द्वार बनाए, श्रेष्ठतम भोजन तैयार करवाया। वर्षों के बाद बेटा वापस लौटता था। बड़ा बेटा खेत पर काम कर रहा था, भरी दोपहरी धूप में। किसी ने उसको खबर दी कि अन्याय की भी एक सीमा होती, तू तो बाप की सेवा करते करते मरा जा रहा है, अभी भी दोपहरी में छाया में नहीं बैठा है, खून पसीना कर रहा है, और तेरे स्वागत में कभी बंधनवार न बंधे, कभी दीपावली न मनाई गई, कभी सुगंधें न छिड़की गई, कभी बैंड बाजे न बजे, और तुझे पता है तेरा छोटा भाई बर्बाद होके भिखमंगा होके लौट रहा है। सहनाई ये जो बज रही उसी के लिए बज रही। स्वभाव था बड़े भाई को बहुत आघात हुआ, ये तो अन्याय है। वो घर लौटा, उसने अपने पिता को कहा कि ये अन्याय है, मेरा कभी स्वागत नहीं हुआ, मैं सदा आपके चरणों में सेवा में रहा, मैंने कभी कोई जीवन में भूल नहीं की, सदा आपने जो कहा वही किया, और छोटे ने जो आपने कहा उससे उल्टा किया, और उसका स्वागत किया जा रहा है। बाप ने कहा तुझे पता होगा, तुझे भली भांति पता होगा, क्योंकि तू खेतों पर रहता है, अपने पास भी भेड़े हैं, तू कभी भेड़ों को भी लेकर पहाड़ों पर जाता है, तुझे भली भांति पता होगा कि अगर कभी कोई भेड़ जंगल में भटक जाए तो गड़रिया अपनी 1000 भेड़ों को असुरक्षित छोड़कर उस एक भेड़ की तलाश में आधी रात जंगल में जाता, और जब भटकी भेड़ उसे मिल जाती है तो उस भटकी भेड़ को कंधे पर लेकर लौटता है,
और जो भेड़ें कभी नहीं भटकी उनको कभी कंधे पे लेके नहीं लौटता, लौटने का सवाल ही नहीं उठता। तू मेरे पास है, तेरे स्वागत का कोई सवाल नहीं। लेकिन जो दूर चला गया था और बहुत भटक गया था और वापस लौट रहा है, उसका स्वागत जरूरी है। जीसस कहते थे ये कहानी सिर्फ किसी पिता और उसके बेटों की कहानी नहीं, ये कहानी अस्तित्व की कहानी, ये परमात्मा की कहानी। यहां जो दूर जितने भटक जाता है, परमात्मा उसके स्वागत के लिए उतना ही तैयार है, क्योंकि दूर भटका हुआ आदमी कुछ कमा लेता है, कुछ जो बड़ा अदृश्य है। तुमने भी ख्याल किया होगा, जिन लोगों ने जीवन में कभी भूल चूक नहीं की, उनको अगर तुम देखोगे तुम उन्हें गोबर गणेश पाओगे। बिठा दो एक कोने में सजा के तो अच्छे लगते, और किसी काम का ना पाओगे। भीतर बिल्कुल पोच, गेहूं है ही नहीं। और जिन लोगों ने जीवन में बहुत भूलें की, बहुत भटके, बहुत ठोकरें खाई, दर दर दरवाजे दरवाजे, उनमें तुम एक तरह का बल पाओगे, एक तरह की गरिमा पाओगे, एक तरह का गौरव पाओगे। उनमें तुम पाओगे कुछ जिसको आत्मा कहा जा सकता है। इसलिए मैं नहीं कहता हरिदास कि भूले ना करो, मैं तो कहता हूं भूले करो, होश पूर्वक करो। मेरी शिक्षा बिल्कुल भिन्न है। भूले करो, जरूर करो, होश पूर्वक करो। हर भूल से सीखो और हर भूल को निचोड़ लो और उसको अपना अनुभव बना लो। तमाम उम्र गुजारी है अंधेरों के तले, आपके दर पे ही जाना कि सवेरा क्या है। तब आएगा वह दरवाजा सुबह का, जब जिंदगी भर न मालूम कितनी अमावसों के नीचे गुजारोगे। मौज तूफान की साहिल से मुलाकात न थी, आपसे मिलके ही जाना कि किनारा क्या है। कभी मिलेगा किनारा, तभी होगा मिलन सत्य से, जब तो बहुत बहुत तूफानों में अपनी नैया को छोड़ोगे और बहुत बहुत तूफानों को पार करके आओगे, बहुत बहुत खतरे डूबने के उठाओगे, तो ही किनारा है। जो किनारे पे ही रहे और तूफान न जाने, उनके लिए क्या खाक किनारा है। जो तूफानों को पार करके आए, उनके लिए ही किनारा किनारा है। जिन्होंने मझधारों को किनारा बना लिया, उनके लिए ही किनारा किनारा है। जीवन सस्ता नहीं है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के लिए चुकाना पड़ता है, कुछ चुकाना पड़ता है, कोई कीमत चुकानी पड़ती। भूलें और उन भूलों के कारण हुए दुख और पश्चाताप और पीड़ाएं मूल्य हैं जो आत्मवान व्यक्ति को चुकाना ही होगा। चुकाओ और तुम जितना चुका सकोगे उतना ही पाओगे, न ज्यादा न कम। इस जगत में अन्याय नहीं है, प्रत्येक को उतना ही मिलता है जितनी क्षमता वो अर्जित कर लेता है। मगर क्षमता कैसे अर्जित होती? घर के कोने में छिप के बैठ जाने से क्षमता अर्जित नहीं होती। और वही तुम्हें सिखाया गया, खासकर इस देश में तो यही सिखाया गया सदियों से कि कुछ भूल भर न करना। परिणाम ये हुआ कि पूरा देश गोबर गणेश हो गया है। एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक मुर्दों की कतारें हैं, जिनमें जीवन नाम मात्र को भी नहीं। नहीं तो ये कहीं हो सकता था कि हजारों साल तक ये देश गुलाम रहे। छोटी छोटी कौमें आई, जरा जरा से लोग जिनकी कोई ताकत न थी, क्षमता न थी, वे भी जीत गए। हूण आए, बर्बर आए, तातार आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, पुर्तगीज आए, फ्रेंच आए, जो भी आया, इस विराट देश को क्षण भर में मुट्ठी में कर लिया।
क्या कारण रहा होगा? और ये देश बातें करता है आत्मा की, परमात्मा की, और ये देश बातें करता अमृत जीवन की, शाश्वत जीवन की, लेकिन असलियत कुछ और है। देश बहुत कायर हो गया है, और कायर हो जाने के पीछे कारण क्या है? कारण है ये मौलिक शिक्षा, भूल न करना, संभल संभल के चलना, गिरना मत। अगर गिरने का डर हो तो चलना ही मत, बैठे ही रहना। बैठे रहना बेहतर है गिरने की बजाय, न चलना बेहतर है, मगर भटकना मत। लेकिन पहुंचना हो अगर कहीं तो भटकने की जोखिम उठानी ही पड़ेगी। जोखिम जीवन है।